एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ों और बहती नदियों के बीच बसा हुआ था, अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह अपनी ताकत और चपलता के लिए मशहूर था और उसका सपना था कि वह एक महान धनुर्धर बने। खेतों में कड़ी मेहनत करने के बावजूद उसका मन हमेशा अपने धनुष और तीर की ओर रहता था। वह अपने कौशल का उपयोग करके अपने गांव की रक्षा करना और नाम कमाना चाहता था। एक दिन अर्जुन को पता चला कि गांव में कृष्ण नामक एक महान ऋषि आए हैं जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझाते हैं। अर्जुन उनके पास गया और उनसे कहा, गुरुजी, क्या आप मुझे महान धनुर्धर बनने की कला सिखा सकते हैं? मैं अपने गांव की रक्षा करना और प्रसिद्धि पाना चाहता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, अर्जुन, धनुर्विद्या में निपुण होने से पहले तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण पाना होगा। तुम्हारे पास महान क्षमता है, परंतु तुम्हारे भीतर अनेक इच्छाएं और डर भी है। यदि तुम सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें खुले मन से सुनना होगा। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ। वह तो तीरंदाजी के गुर सीखने आया था, जीवन के उपदेश सुनने नहीं। लेकिन उसने कृष्ण पर भरोसा किया और उनके निर्देशों का पालन करने का संकल्प लिया। कृष्ण ने पहले पाठ में अर्जुन को ध्यान और वैराग्य का महत्व समझाया। वे दोनों जंगल के एक खुले स्थान पर गए जहां एक छोटे पेड़ की टहनी पर एक लकड़ी की चिड़िया बंधी हुई थी। कृष्ण ने अर्जुन को धनुष और तीर देते हुए उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहा। कृष्ण ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं चिड़िया, पेड़ और टहनियों को देख रहा हूं। नहीं, कृष्ण बोले, सिर्फ चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित करो। अर्जुन ने फिर से ध्यान लगाया और कहा, अब मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तीर छोड़ो, कृष्ण ने निर्देश दिया और अर्जुन ने सही निशाना साध लिया। कृष्ण ने समझाया, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अर्जुन, तुम्हें संपूर्ण ध्यान से उस पर केंद्रित होना होगा और सभी विकर्षणों से मुक्त होना होगा। जब तुम अपने उद्देश्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हो तभी तुम्हें स्पष्टता मिलती है। लेकिन याद रखो, दुनिया में असंख्य विकर्षण है जिनसे वैराग्य आवश्यक है। अर्जुन ने सिर हिलाया और अपने भीतर एक नई समझ महसूस की। उसने महसूस किया कि वह अक्सर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता था। यदि उसे महारत हासिल करनी थी तो उसे अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा और बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। कई महीने बीत गए और अर्जुन अधिक कुशल बनता गया, लेकिन उसे कुछ परेशानियां भी थी। उसने कृष्ण से कहा, गुरुजी, मैं पूरी निष्ठा से अभ्यास करता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई प्रगति नहीं कर रहा हूँ। मैं सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि शायद मैं कभी इतना महान नहीं बन पाऊंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, क्या तुम दूर उस पर्वत को देख रहे हो? आओ हम उसे चढ़ते हैं। वे दोनों पर्वत की चोटी पर पहुंचे, जहां से घाटी और नदी का मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यदि तुम केवल इस दृश्य को देखने के लिए इस पर्वत पर चढ़े होते तो क्या यह यात्रा उतनी ही संतोषजनक होती? अर्जुन ने कुछ क्षण सोचा और महसूस किया कि उसे यात्रा का आनंद भी उतना ही मिला जितना कि दृश्य का। कृष्ण ने आगे कहा, जीवन में तुम्हारा कर्तव्य अपने प्रयास को सर्वोत्तम रूप में देना है। फल की चिंता मत करो। गीता सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों से आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जब तुम अपने अभ्यास में पूर्ण समर्पण करते हो और परिणाम को एक उच्च शक्ति पर छोड़ देते हो तो तुम्हें शांति और उद्देश्य मिलते हैं। अर्जुन प्रेरित हुआ और उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने अभ्यास में पूरी मेहनत लगाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अब उसका उद्देश्य केवल एक अच्छा धनुर्धर बनना था, परिणाम की चिंता किए बिना। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया और सभी लोग सुरक्षित स्थानों पर छिप गए। कृष्ण और अर्जुन ने भी एक बड़े पेड़ के नीचे शरण ली। वहां कृष्ण ने अर्जुन को तीसरा पाठ दिया। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, इन पेड़ों को देखो, जो कठोर और अनम्य हैं वे तूफान में टूट रहे हैं, जबकि जो लचीले हैं वे झुक रहे हैं और तूफान सह रहे हैं। सच्ची शक्ति हमेशा कठोरता में नहीं होती, बल्कि उस समय को समझने में है जब झुकना ही सबसे उचित हो। अर्जुन ने देखा कि कैसे छोटे लचीले पेड़ तूफान में झुककर बच गए, जबकि कुछ बड़े पेड़ टूट गए। कृष्ण की बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने हमेशा सोचा था कि शक्ति का मतलब ताकत होता है, लेकिन अब उसने समझा कि लचीलापन और परिस्थिति के अनुसार ढलना भी सच्ची शक्ति का एक रूप है। कृष्ण ने कहा, एक योद्धा के रूप में तुम्हें दृढ़ और लचीला दोनों होना चाहिए। परिस्थिति को समझो और उसके अनुसार प्रतिक्रिया दो।
इस प्रकार तुम बड़ी से बड़ी चुनौती में भी अडिग रहोगे। जीवन के युद्ध उन्हें जीतते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। अर्जुन ने इस पाठ को अपने हृदय में बसा लिया और समझा कि सच्ची शक्ति न केवल उसके शारीरिक कौशल में बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक लचीलापन में भी है। अर्जुन प्रतिदिन और अधिक बुद्धिमान और कुशल बनता गया, लेकिन उसके भीतर अहंकार अब भी जीवित था। वह अक्सर अपने आने वाले युद्धों के बारे में सोचता और मन में विजय की कल्पना करता। इसे भांपते हुए कृष्ण ने एक अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हो। जब तुम किसी युद्ध या चुनौती का सामना करते हो तो इसे केवल अपनी विजय के रूप में मत देखो। अपने अहंकार का त्याग करो और अपने प्रयासों को एक उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित करो। समझो कि तुम्हारा कौशल एक उपहार है जिसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली और सोचा। उसने अपने गांव, अपने परिवार और उन लोगों के बारे में सोचा। उसने समझा कि उसके कौशल केवल उसकी अपनी उपलब्धि के लिए नहीं थे बल्कि दूसरों की सेवा के लिए थे। कृष्ण ने कहा, गीता में मैंने सभी को याद दिलाया है कि उच्च शक्ति में समर्पण करने से सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो तुम किसी महान शक्ति के उपकरण बन जाते हो। यही सबसे महान सेवा है और सच्ची संतुष्टि का मार्ग भी। अर्जुन का हृदय कृतज्ञता और विनम्रता से भर गया। उसने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरी यात्रा केवल एक महान धनुर्धर बनने की नहीं है बल्कि उससे भी कहीं बड़ा उद्देश्य है। अर्जुन गांव लौटा। अब वह केवल एक युवा धनुर्धर नहीं था बल्कि एक बुद्धिमान और विनम्र रक्षक था। उसका हृदय कृष्ण के उपदेशों से भर गया था। ध्यान, फल की चिंता के बिना कर्तव्य पालन, लचीलापन और समर्पण। उसने पहले से भी अधिक मेहनत की, लेकिन अब उसका मन शांत और स्थिर था। समय के साथ अर्जुन केवल एक कुशल धनुर्धर के रूप में ही नहीं बल्कि एक नायक के रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। हर चुनौती में वह कृष्ण के उपदेशों को अपने हृदय में संजोए हुए चलता रहा और उसने अपने जीवन को साहस, आस्था और विनम्रता के साथ जिया।